वेलकम बैक गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का हमारा टॉपिक है कंपैरिजन्स ऑफ डिग्रीज। अब कंपैरिजन्स ऑफ डिग्री क्या है, चलिए हम सीखते हैं। कंपैरिजन्स ऑफ डिग्री इज यूज्ड व्हेन एडजेक्टिव इन्वॉल्व्स a noun and a pronoun in a sentence. If we have three types of comparisons of degree, they are पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। मतलब जो हमारा कंपैरिजन्स ऑफ डिग्री है उसको हम पहले डिफाइन करेंगे। तो जो हमारा कंपैरिजन्स ऑफ जो डिग्री है ना, वो आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे डिग्री का मतलब क्या है। हमारे पास तीन मीनिंग है, हम डिग्री को क्या क्या बोलते हैं। पहला जो है वो हमारे ग्रेजुएशन को हम बोलते हैं, उसका ग्रेजुएशन का जो डिग्री होता है उसको बोलते हैं हम, वो भी हमारी डिग्री होती है। एक होता है हमारा वेदर, मतलब टेम्परेचर को डिग्री से हम नापते हैं, तो वो भी डिग्री ही होता है। लेकिन ये दोनों डिग्री यहाँ पे यूज़ नहीं होगी। यहाँ पे जो डिग्री यूज़ होगी वो इंग्लिश फॉर्म का एक ग्रामर पार्ट है, वो है हमारा कंपैरिजन ऑफ डिग्री। ये हुआ हमारा कंपैरिजन ऑफ डिग्री का डेफिनेशन। फिर आता है हमारे पास तीन टाइप के डिग्री, वो क्या क्या है? पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अब ये तीनों क्या क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, ये कैसे होंगे, ये अभी हम सीखते चलिए। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी अबाउट या पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री इन्वॉल्व्स ओनली वन पर्सन और या ऑब्जेक्ट एट अ टाइम। कंपैरेटिव डिग्री इन्वॉल्व्स टू person or object in a sentence, and superlative degree involves three or more person or object in a sentence। मतलब जो हमारा पॉजिटिव है वो एक इंसान और एक चीज़ के बारे में ही दर्शाता है। मतलब अगर मान लो हम सेंटेंस में इंसान के बारे में बात करें, किसी व्यक्ति के बारे में बात करें, तो सिर्फ उसी को दर्शाएगा। या तो हम उस सेंटेंस में सिर्फ किसी एक चीज़ के बारे में बात करें तो उसको भी वो जताता है, मतलब जो सिंगल होगा उसको ही जताएगा। और जो हमारा कंपैरेटिव डिग्री, अब इसका मतलब ही कंपैरेटिव है। आप लोग देखिए, कंपैरेटिव मतलब दो को कंपेयर करना, दो को एक साथ जोड़ के रखना होता है। या मतलब ये अच्छा है वो बुरा है, हम जैसे कंपेयर करते हैं ना, उसको कंपैरेटिव बोला जाता है। तो कंपैरेटिव डिग्री में दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है, दो चीज़ों को या दो व्यक्ति को। और तीसरा है हमारा सुपरलेटिव। सुपरलेटिव में तीन चीज़ों को या तो तीन व्यक्ति को या तीन से ज़्यादा व्यक्ति या चीज़ों को सेंटेंस में डिग्री बनाते और बताते भी हैं। चलिए देखते हैं अब आगे इसका क्या हम यूज़ करेंगे। तो वी हैव थ्री टाइप्स। टाइप वन इज अबाउट या पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड या लास्ट वन आवर सुपरलेटिव। मतलब टाइप वन जो है वो तीनों का डिफरेंस बताएगा। अब तीनों का डिफरेंस जो है वो हम अभी वर्ड से सीखेंगे, लास्ट में हम एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। अभी हम वर्ड्स के साथ सीखेंगे। तो पॉजिटिव का जो वर्ड है, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। पॉजिटिव का वर्ड लेते हैं स्वीट। स्वीट क्या है? मीठा है, स्वीट है पॉजिटिव का। स्वीटेस्ट है सुपरलेटिव का। और स्वीटर है कंपैरेटिव का। कंपैरेटिव स्वीटर, पॉजिटिव स्वीट, सुपरलेटिव स्वीटेस्ट। मतलब इसमें हमारा स्वीट ही है, लेकिन लास्ट में एंडिंग में जो चेंजेस हो रही है और जो प्रोनाउंसिएशन में चेंजेस हो रही है वही जताता है हमारा कंपैरिजन्स ऑफ डिग्री। तो ये हुआ हमारा वो डिफ्रेंशिएट। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए। हैप्पी है हमारा पॉजिटिव डिग्री का। फिर हैप्पियर जो है वो हमारा कंपैरेटिव डिग्री का है। फिर आता है हमारा सुपरलेटिव का है हैप्पीएस्ट। ये हुआ हमारा हैप्पी का तीन फॉर्म। जैसे हमारे वर्ब में तीन फॉर्म होते हैं, टेंस में तीन फॉर्म होते हैं, वैसे हमारे पास यहाँ पे जो हमारे डिग्रीज होते हैं उसको भी तीन फॉर्म्स होते हैं। और जो हमारा डिग्री का मतलब जो है वो मेनली हमारे एडजेक्टिव को बताता है। अब एडजेक्टिव क्या है आप जाके हमारे पहले वाले वीडियोस में जाके देख लेना, हम यहाँ पे अभी शॉर्ट फॉर्म में सीखते हैं। एडजेक्टिव का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को या किसी व्यक्ति को उसको कॉम्प्लीमेंट करके बोलना या उसको अच्छे से इंपॉर्टेंट या स्पेशल करा के बोलना होता है हमारा एडजेक्टिव। तो चलिए चलते हैं हमारा दूसरे टाइप की तरफ। दूसरा टाइप है वेल नोन टाइप। अब वेल नोन टाइप, in this type we are going to learn about a comparative and a superlative add more or most in a
बिफोर एडजेक्टिव। मतलब जैसे आप लोग, हमने अभी क्या बोला कि हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। अब इसमें ईआर लास्ट में आ रहा है हैप्पियर में, फिर हैप्पीएस्ट में ईएसटी आ रहा है, तो अब ये कैसे ऐड होगा? जैसे हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव जब हम पढ़ रहे हो या हम वहाँ पे लिख रहे हो, एग्जाम्पल लिख रहे हो, तो पहले ये आएगा कि हमारे एडजेक्टिव से पहले हम मोर डालेंगे। अगर कंपैरेटिव होगा तो वो सेंटेंस अगर कंपैरेटिव बनाना है तो मोर डालेंगे एडजेक्टिव से पहले। मोर हैप्पियर, मोर हैप्पी ये भी बना सकते हैं, या तो हैप्पियर ये भी बोल सकते हैं। और जैसे सुपरलेटिव होगा तो हम मोस्ट, मोस्ट या मोएस्ट, मोस्ट डालेंगे। जैसे मोस्ट हैप्पी या तो हैप्पीएस्ट, ये होगा हमारा सुपरलेटिव। फिर आता है द इर्रेगुलर कंपैरिजन्स ऑफ ए डिग्री। अब इर्रेगुलर कंपैरिजन्स ऑफ डिग्री क्या है ये आप सब सोच रहे होंगे। तो यहाँ पे ना जैसे ना वर्ड्स अलग अलग होंगे लेकिन उसकी मीनिंग सेम होगा। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, वेल और गुड। वेल और गुड जो है वो एक ही है, मतलब वेल का मतलब भी मैं अच्छा हूँ, गुड का मतलब भी मैं अच्छा हूँ, दोनों का मतलब अच्छा ही है, लेकिन ये दोनों वर्ड अलग अलग है, वेल और गुड। अब इसका जो, ये तो पॉजिटिव है, अब इसका जो कंपैरेटिव है और सुपरलेटिव है वो देखते हैं। जो इसका कंपैरेटिव जो है वो बेटर है, क्योंकि ई आर आ रहा है, BETTER, बेटर, ये है हमारा कंपैरेटिव। फिर आता है हमारा सुपरलेटिव। अब सुपरलेटिव क्या बनाएंगे हम? जैसे यहाँ पे ई आर आया तो यहाँ पे EST ऐसा आना चाहिए, तो यहाँ पे बेस्ट होगा, BEST, लास्ट में EST हो रहा है, इसीलिए ये हुआ हमारा सुपरलेटिव। आई होप सो कि आपको ये फॉर्मूला समझ में आया है कि हम इसको अलग अलग कैसे करते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। आगे है हमारे फॉर्मूले। अब यहाँ पे हम अपना फॉर्मूला सीखेंगे। अब फॉर्मूला जो है वो हमारा फर्स्ट सुपरलेटिव का जो फॉर्मूला है वो है एडजेक्टिव प्लस TH प्लस EST प्लस एडजेक्टिव द मोस्ट और ऑफ और इन, ये हुआ हमारा सुपरलेटिव का फॉर्मूला। यहाँ पे मैं डिस्प्ले कर दूंगी, अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई हो तो प्लीज़ आप उसको देखना, आपको समझ में आएगा। जैसे हमारा सुपरलेटिव का क्या फॉर्मूला हम अभी सीखते हैं फिर से। तो एडजेक्टिव होगा, फिर उसके बाद हम ऐड करेंगे दैट, THE दैट करेंगे, और उसी में ER है प्लस द मोस्ट एडजेक्टिव विथ, ऑफ और इन, ये हुआ हमारा सुपरलेटिव का एग्जाम्पल फॉर्मूला। फिर है हमारा कंपैरेटिव का जो फॉर्मूला है वो है एडजेक्टिव प्लस ER प्लस द मोर देन एनी अदर, ये हुआ हमारा कंपैरेटिव का फॉर्मूला। क्या है फिर से सीखते हैं, एडजेक्टिव प्लस ER प्लस the more than any other is adjective, comparative adjective, ये हुआ हमारा कंपैरेटिव का फॉर्मूला। फिर आता है हमारा पॉजिटिव का जो है वो है एडजेक्टिव सो अदर एज एडजेक्टिव। मतलब जो हमारा एडजेक्टिव का जो फॉर्मूला है, पॉजिटिव एडजेक्टिव का जो फॉर्मूला है वो है सो या तो एज के साथ हमारा एडजेक्टिव। तो चलिए हम इसका एक एक एग्जाम्पल देखते हैं और आगे हम इसके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन है, नोट्स है, वो भी देखते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे जैसे हम यूज़ कर रहे हैं ना हमारा सुपरलेटिव, तो सुपरलेटिव में ना एक और चीज़ है जो हमें ऐड करनी पड़ेगी, वो क्या है? THE द। जैसे हमने फॉर्मूला में अभी सीखा, फॉर्मूला में द आ रहा है तो यहाँ पे द ऐड करना पड़ेगा हमारे सुपरलेटिव में, THE द। फिर है हमारा कंपैरेटिव में क्या ऐड करेंगे? देन और एनी अदर, देन THAN, देन और एनी अदर। पॉजिटिव में हम क्या ऐड करेंगे? सो और एस, सो यस वो सो और ये यस एस ऐड करेंगे, तब वो हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा कि पॉजिटिव है या कंपैरेटिव है या सुपरलेटिव। तो चलिए हम एक एक करके इसका एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। कृष्णा इज टॉलेस्ट इन द क्लास, टॉलेस्ट EST है,
तो इसीलिए ये है हमारा सुपरलेटिव। और अभी हम अपना कंपैरेटिव का एग्जाम्पल देखते हैं। नो अदर बॉय इज टॉलर देन या कृष्णा इन दी क्लास, मतलब कोई और लड़का उससे लंबा नहीं है क्लास में, ये है हमारे एग्जाम्पल का मतलब। लेकिन यहाँ पे हमने पहले वाले में टॉलेस्ट बोला था, यहाँ पे हमने क्या बोला कि नो अदर देन दी बॉय इज टॉलर देन या कृष्णा इन या क्लास। टॉलर LLER, लास्ट में ER हो रहा है, जैसे हमने फॉर्मूला में ER बताया वैसे यहाँ पे भी ER हम डाल रहे हैं, इसी वजह से ये हुआ हमारा कंपैरेटिव सेंटेंस। फिर है हमारा पॉजिटिव। नो वन बॉय इज टॉल इन दी क्लास सो एज दी कृष्णा। अब यहाँ पे हमने सो ऐड किया, इसीलिए ये हुआ हमारा पॉजिटिव का एग्जाम्पल। In superlative and comparative sentence, we don't use degrees if the two words or two peoples are compared। मतलब हमारे पास जो सुपरलेटिव और कंपैरेटिव जो डिग्रीज है उसमें हम दो लोगों को या दो चीज़ों को कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ब्लड इज थिकर देन या वाटर। खून जो है वो ज़्यादा गाढ़ा होता है हमारे पानी से ज़्यादा गाढ़ा होता है खून, जैसा आप सबने कहावत सुनी होगी। तो ये हुआ हमारा इसका एग्जाम्पल, ब्लड इज थिकर देन या वाटर। आई होप सो कि आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आई है, जो हमारा पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है और सुपरलेटिव है। कंपैरिजन्स ऑफ डिग्री आपको समझ में आई हो। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर दी वॉचिंग।